व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी और फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है तोपखाना। तो इसके बारे में यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए एक तरीके से जो पर्टिकुलर फील्ड है वो उस तरीके से सेलिब्रेट करता है ताकि आने वाले टाइम में और भी इस फील्ड में काम किया जा सके और मोटिवेशन देखने को मिले। तो इसके तहत जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है या फिर फील्ड गन फैक्ट्री है, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है, ये सब यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करती हैं। यानी कि इनके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 18 मार्च को। तो ये इंपॉर्टेंट डे आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर आप लोग सीडीएस, सीएपीएफ या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर डिफेंस की बात आती है, तो ऐसे डे नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेक्चर बोला था डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में, ये लेक्चर मैंने कंप्लीट बनाया था, इसके बाद में इसको अपलोड कर दिया था, पर लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। इसके लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने एक छोटा सा सॉन्ग डाला था जिसकी वजह से यूट्यूब ने उसको हटाने के लिए बोल दिया। तो वहां पर वो महंगाई के बारे में था, हल्का सा सॉन्ग था वहां पर, तो महंगाई के बारे में था। तो इसकी वजह से मैंने अब फिर से इसको यहाँ पर जो कट किया है वो जो पोर्शन था उसका, और फिर से इसको मॉर्निंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 10:30 बजे एग्जैक्ट इसको अपलोड करूंगा, तो आप लोग वहां पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम थी वो हट गई है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब ने इसको प्राइवेट करने के लिए बोला, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने इसको फिर डिलीट ही कर दिया वीडियो को। अब यहाँ पर फिर से इसको अब वीडियो को अपलोड करूंगा मैं, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। जिस किसी ने ये वीडियो देख ली थी अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं देखी है वो इसको देख सकता है। कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया गया है। इसके बाद में कभी भी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काउंट किया जाता है, कौन इसको काउंट करता है, क्या बेस ईयर होता है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। क्या होलसेल प्राइस होता है, क्या रिटेल प्राइस होता है, किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है, तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो 10:30 बजे एग्जैक्ट ये लेक्चर आप लोगों को कल मिल जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। और हाँ, ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करे थे सर वीडियो क्यों हटा दी, तो इसी रीजन आप लोगों, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई डाउट न रहे। अब देखते हैं आज के जो क्विज है उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है पृथ्वी पर आने से कौन सी जो सूरज की किरणें हैं, खासकर जिनसे स्किन कैंसर वगैरह और कई सारी बीमारी देखने को मिलती हैं, उनको आने से रोकती हैं। तो ये आप लोगों को उनका नाम बताना है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक तरीके का यहाँ पर ग्रुप होता है जो कि डिसीजन लेने का काम करता है खासकर किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर। तो यहाँ पर अभी ये ग्रुप बनाया गया, अगर जो महिलाएं हैं उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में इसको रिपोर्ट देने के लिए बोला गया। किसके द्वारा हेड किया गया ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं नेशनल एजेंसी, जो कि ये बताएगी किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी का खतरा है, उसके बारे में फोरकास्ट करेगी, यानी कि भविष्यवाणी करेगी कि ऐसे हम लोग को चीजों को टैकल करके चलना है। इसका नाम आप लोगों को बताना है जिसको ये काम सौंपा गया है। इसी के साथ में ये बात की जा रही है फर्स्ट एशियन नेशन जो मार्स पर पहुंचा, वो इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट था उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये फर्स्ट जो यहाँ पर फर्स्ट ट्राई किया गया यहाँ पर उरूसी में, यहाँ पर ये पहुंच गया, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एशिया का फर्स्ट नेशन पहली बात, दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर ये गया, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड में आज तक कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गया, ऐसा कुछ किसी के द्वारा वर्ल्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया गया, कई बार फेल हुए उसके बाद में इसको अचीव कर पाए। तो फर्स्ट नेशन हो गया यहाँ पर जो इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचा, ये भी एक तरीके का आप लोग उपलब्धि बोल सकते हैं। इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर ये है 75 बिलियन जो करेंसी का स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया, कौन सी कंट्री के साथ में साइन किया गया, रिसेंटली अभी काफी न्यूज में भी था ये, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट सोवरन ब्लू बॉन्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किस तरीके से जो खासकर ओशन से रिलेटेड जो इकोनॉमी है उसको किस तरीके से हम लोग पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं, उससे रिलेटेड धन इकट्ठा करने की बात की गई बॉन्ड के थ्रू। इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया यहाँ पर लार्जेस्ट ड्राई डॉक, ये कहां पर रखा गया, हमारी कंट्री में, खासकर साउथ इंडिया में। ड्राई डॉक एक तरीके की जगह होती है जहां पर जहाज को रखा जाता है लाकर उसकी मरम्मत करने के लिए, तो उस तरीके का कहां पर ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया, ये आप लोगों को बताना है। फिफ्थ नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड केयर, ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिली रिसेंटली, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हमारे देखने को मिली, तो इसलिए भी क्वेश्चन बन सकता है।
इंडिया के द्वारा अभी स्टेब्लिश किया गया रिसेंटली ज्वाइंट कमीशन रिव्यू करने के लिए बायलेटरल रिलेशन, कौन सी कंट्री के साथ में बायलेटरल रिलेशन रिव्यू करने के लिए यहां पर ये बात निकल कर आई, ये आप लोगों को बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट भी क्वेश्चन इनसे आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर ये स्टेटमेंट के तौर पर ये आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। नजर डाल लेते हैं आंसर के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसका बी और उसका सी जो पार्ट होता है ये इसको रोकती है। यहाँ पर कई बार आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन पहले देखने को मिलता था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रोकती है ओजोन लेयर, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर अंदर जाकर पूछे कि हाँ इसके बारे में बताओ, तो ये अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी है जिसकी एंट्री को प्रिवेंट करती है और ये काफी खतरनाक होता है खासकर इंसानों के लिए और जो भी जीव जंतु यहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो उनके लिए भी। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये हेड किया गया था हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट देने की बात की गई सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे रोका जा सकता है वर्क प्लेस पर, यानी कि कोई महिला बाहर काम करने जाती है कैसे उल्ट के साथ में उल्टी सीधी हरकतों को रोका जाए ताकि वो आसानी से एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सके। नेक्स्ट बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में, यानी कि आप लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आज की डेट में अलग अलग काम करने के लिए, तो इसके लिए बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2018। यह CERT-IN, IN का मतलब है यहाँ पर इंडिया, CERT का मतलब आप लोग देखें कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। तो ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इसके बारे में अलर्ट करती है कि कहां पर किस तरीके से हमारी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और उससे रिलेटेड कैसे आप लोगों को बचा जा सकता है। मंगलयान है ये प्रोजेक्ट जो हमारी कंट्री के द्वारा ये लाल ग्रह यानी कि मार्स पर भेजा गया, मंगल पर भेजा गया और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे द्वारा ये कारनामा किया गया और एशिया की फर्स्ट कंट्री हम लोग बन गए। इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया, कन्वर्टेबिलिटी करेंसी की आसानी से लोकल करेंसी में हम लोग काम कर सकते हैं इंडिया और जापान दोनों मिलकर, तो ये $75 बिलियन का भी देखने को मिला। सेशल्स है वो कंट्री जिसके द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड के फर्स्ट सोवरन बॉन्ड ये रिलीज किए गए, खासकर ब्लू बॉन्ड जिनको बोला जा रहा है, यानी कि किस तरीके से ओशन की हालत को सुधारा जा सकता है। उसके अंदर जो पोल्यूशन है, बहुत सारी पॉलिथीन पाई जाती है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, कैसे जो ह्यूमन के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई जा रही है, उनको रोका जाए और किस तरीके से एक साफ स्वच्छ ओशन यहाँ पर देखने को मिले, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। फाउंडेशन स्टोन की बात की जा रही है यहाँ पर लार्जेस्ट ड्राई डॉक, तो ये कहां पर, तो कोचीन शिपयार्ड यूनिट के द्वारा ये देखने को मिला साउथ इंडिया में, कहां पर, केरला के अंदर। 5th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ये रिसेंटली अभी आप लोगों को आसाम में नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिली, तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के द्वारा ज्वाइंट कमीशन जो यहां पर स्टेब्लिश किया गया रिव्यू करने के लिए, ये कतर के साथ में रिव्यू करने के लिए मैटर को स्टेब्लिश किया गया। कतर को एक बार आप लोग मैप में निहार सकते हैं, बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग इस साइड में आएंगे, थोड़ा जूम करके इसको देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, ये है कतर, ठीक है। ये थोड़ा और देखें यहाँ पर, ये आप लोग कतर देखने को मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप लोग जो भी अभी जब भी आप लोग कोई मैप में देखना हुआ करें तो इसको जूम करके जरूर देखा कीजिए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ सके। और ये यहाँ पर सेशल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था अभी ब्लू बॉन्ड के बारे में, ये इंडियन ओशन में एक आइलैंड एरिया है, ये एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इस तरीके से आप लोग ये अब देखिए, ठीक है। तो इंडियन ओशन में ये देखने को मिलता है, तो दोनों कंट्री हो गई। आगे चलते हैं, आगे नजर डालते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस तरीके की न्यूज से। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज है आप लोगों के सामने, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है गुनिया के, नाम है डॉक्टर अब्राहिमा कासोरी फोफाना। ये इंडिया की विजिट पर आए, 10 दिन की ऑफिशियल विजिट है इनकी। इनके बारे में एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर गुनिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। हमारी कंट्री ये होगी हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग आएंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा गुनिया, ये देखिए अफ्रीका में वेस्टर्न साइड में यहाँ पर ये कंट्री है। अगर बात करें इसकी कैपिटल के बारे में तो यह इसका कैपिटल है कोनाक्रे, और अगर बात करें करेंसी की तो यह है गुनियन फ्रैंक। तो ये कुछ बातें याद रखते हैं क्योंकि हमारी कंट्री की ये विजिट पर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये एक बॉडी है जो हमारी कंट्री में जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी गेम है उसको कंट्रोल करती है। इसके द्वारा अभी रिसेंटली 20 करोड़ रुपए का डोनेट करने की बात की गई है वेलफेयर के लिए, पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ये जो एजेंसी है हमारी कंट्री में, इसके प्रेसिडेंट है CK खन्ना, हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलता है। राहुल जौहरी यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव है। वुमेन कोच है आज के डेट में, ये है WV रमन, और मैन कोच है रवि शास्त्री। सेक्रेटरी है यहाँ पर, ये है अमिताभ चौधरी। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु का जो यहाँ पर ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर रजिस्टर किया गया, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, BCCI के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगाम डाली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि उल्टी सीधी हरकतें कोई न की जा सकें। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ी ही अच्छी बात बोली गई है कि 48 आवर जब बच जाए इलेक्शन में, उससे पहले पहले यहाँ पर जो मैनिफेस्टो है वो बताना पड़ेगा आप लोगों को। यानी कि ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर जस्ट इलेक्शन होने वाले हो तब यहाँ पर अनाउंस करें कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, क्योंकि जितना लेट मैनिफेस्टो यहाँ पर लॉन्च किया जाता है उतना ही ज्यादा जो लोगों के माइंड पर इंपैक्ट रहता है। तो उसमें पता चला कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए गए जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं खासकर वोट बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर किसी भी फेज में इलेक्शन के ना हो, चाहे सिंगल फेज में हो चाहे मल्टी फेज में हो, आप लोगों को 48 आवर से पहले पहले यहाँ पर मैनिफेस्टो जो है वहां पर उसके बारे में बताना होगा कि क्या आप लोग करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। और इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी पार्ट बना दिया गया है। ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। ओके, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, ये काम किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है डिटेल में समझाया गया, कहां पर फर्स्ट टाइम ये लगा था और किस तरीके से यहां पर ये काम करता है। सारे प्रोविजन आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर इलेक्शन ईयर है, क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नाम है सुषमा स्वराज। ये अभी मालदीव की विजिट पर पहुंची, 2 दिन की विजिट पर है, कैपिटल है यहाँ पर माले। इनके साथ में जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, ये भी यहाँ पर पहुंचे। और खासकर जो मालदीव के साथ में हमारे रिलेशन पिछले कुछ समय में काफी बर्बाद थे, जो पहले यहाँ पर पहले प्रेसिडेंट थे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना के काफी फेवर में थे, पर लेकिन अब जब से यहाँ पर ये आए सोलिद साहब, मोहम्मद सोलिद, ये इंडिया के काफी अच्छे से साथ में रिलेशन बनाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे रिलेशन को और अच्छे लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि बीते साल में काफी ज्यादा न्यूज में रही। कई सारे एशियन गेम, पैरा गेम, इसी के साथ में आप लोगों को सुनामी, बाढ़ वहां पर देखने को मिली। अब फिर से वहां पर कुछ इसी तरीके से फ्लड देखने को मिली। फ्लड कहां पर है? यह है पापुआ प्रोविंस है, वहां पर देखने को मिल रही है। पापुआ प्रोविंस ये है यहाँ पर पापुआ न्यू गिनिया, इसके साथ में भी यहाँ पर ये अपना बॉर्डर शेयर करती है और जो कि खासकर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए इसी बहाने से एक बार मैप को निहार लेते हैं ताकि आप लोग कनेक्टिविटी बना सके। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, ये देखिए, थोड़ा जूम कर इसको देखते हैं, ये हो गया पापुआ न्यू गिनिया। यहाँ से इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर ये वाली प्रोविंस पापुआ। तो यहाँ पर ये वाली प्रोविंस है, यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब एग्जैक्ट दिख रहा होगा पापुआ। तो यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टिविटी है। यहाँ पर काफी ये प्रॉब्लम देखने को मिली और रिसेंटली अभी जो जकार्ता इंडोनेशिया में आप लोगों को एशियन गेम देखने को मिले, इसलिए भी काफी न्यूज में था ये। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इसको न्यूज में बनाए रखे हैं, तो आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो एक महान खिलाड़ी मैरी कॉम, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और 6 गोल्ड मेडल अब तक ये जीत चुकी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस है। इनके द्वारा अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि ये स्किप करेंगी एशियन वुमेन चैंपियनशिप, क्योंकि आने वाले जो बड़े बड़े इवेंट हैं, खासकर अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को ओलंपिक देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है ये कहां पर होने वाला है? पहला क्वेश्चन, ये कौन से नंबर का ओलंपिक है ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, तो उसके लिए खासकर इनके द्वारा तैयारी की जा रही है। ठीक है, टोटल 7 मेडल, टोटल 7 बार ये खेली गई इनके द्वारा और इसी के साथ में 6 इनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड जीते गए। ओके, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, शानदार तरीके से मैक्सिमम बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं, काफी के द्वारा तो काफी डिटेल में भी आंसर दिए गए हैं। सबसे पहले बात की जा रही है पिक्टोरियल वार्निंग के बारे में, यानी कि जो आप लोग बीड़ी सिगरेट का पैकेट देखते हैं उसके ऊपर जो वार्निंग छपी होती है, हमारी कंट्री की जगह कौन से नंबर पर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जगह है 5वें नंबर पर। हमारे से ऊपर 4 कंट्री है यहाँ पर, यह है तिमोर लिसिते, इसी के साथ में नेपाल, यह है वेनेटू, न्यूजीलैंड। ये 5 एरिया हैं जो हमसे ऊपर हैं और 4 एरिया 5वें नंबर पर हमारी कंट्री है। तो ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात करते हैं किस तरीके से स्मोकिंग को रोका जा सकता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अंडर 17 जो मेंस वर्ल्ड कप अभी आप लोगों को देखने को मिला, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो वर्ल्ड कप था यहाँ पर, इसमें ये फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें जो ये जगह थी जहां पर ये हुआ, ये हमारी कंट्री में हुआ। विनर कौन था यहाँ पर? विनर इंग्लैंड था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों से जो पूछी जा सकती है विनर और लूजर के बारे में, क्योंकि हमारी कंट्री में था ये। अगर यहाँ पर देखें, जो 2nd नंबर पर था वो स्पेन था, 3रे नंबर पर यहाँ पर ब्राजील था और जो 4थे नंबर पर था वो था माली। तो इनके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो सबसे पहली यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है बोइंग के बारे में, 737 मैक्स। ये एरोप्लेन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री का है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है और फर्स्ट फ्लाइट जो इसकी स्टार्ट की गई थी ये 29 जनवरी 2016 में स्टार्ट की गई थी।
इसको पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को ये कुछ ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली। अभी रिसेंटली इथोपियन एयरलाइंस में यहां पर ये क्रैश हुई और इसमें 157 ये इतने लोग मारे गए और 4 इंडियन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो इसके चलते काफी सारी ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा यहां पर स्टेप उठाया गया है कि जो भी बोइंग ये यूज कर रहे हैं उसको यूज करना बंद करेंगे। यानी कि चाइना और इथोपिया के द्वारा भी बोला गया है कि इसको यूज करना बंद करेंगे और इसके चलते यहां पर यूएसए का जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ऑर्डर दिया गया कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव किया जाए। जो भी प्रॉब्लम है, खासकर जो एंटी सेलिंग सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या फिर जो भी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है उसको जल्दी से जल्दी यहां पर इंप्रूव किया जाए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है और ऊपर से इमेज खराब होती है किसी कंट्री की। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो हमारी कंट्री और चाइना के साथ में मिलकर दोनों काम करने वाले हैं आईटी कॉरिडोर पे वर्क करने के लिए। चाइना में ये वर्क किया जाएगा इंडियन कंपनीज के द्वारा, यानी कि इंडियन और चाइनीज कंपनी यहां पर वर्क करने वाली है। खासकर अगर बात करें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसको नेस्कॉम भी आप लोग बोलते हैं। नेस्कॉम के बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, कल फिर डिस्कस करेंगे। इसके साथ में पार्टनरशिप में आए हैं यहाँ पर चाइना की जूजो सिटी जो कि जियांगसू प्रोविंस में, ये यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं आईटी कॉरिडोर को डेवलप करने का काम किस फील्ड में किया जाएगा। आईटी कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। तो इसमें है यहाँ पर खासकर काम किया जाएगा किस तरीके से, जो हमारी कंट्री को आप लोगों को बताया कि सॉफ्टवेयर मेकिंग कंट्री है, खासकर बहुत लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री को एक हब माना जाता है, उस फील्ड में काम कर सकते हैं। खासकर सर्विस कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करेंगी और इस फील्ड में काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जाएंगी दोनों के साथ में मिलकर। टैलेंट दोनों की कंट्री में है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, इन सब चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। पहले भी हम लोग मिलकर यहाँ पर काम कर चुके हैं। अर्लियर 2 कॉरिडोर, एक है यहाँ पर डलियन और दूसरा है यहाँ पर गुयांग। ये सिटीज है चाइना के अंदर ही। आगे बढ़ता हूं। और हाँ, इसीलिए इसको थर्ड कॉरिडोर यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी काम कर चुके हैं 2 पर। राज्य के बारे में यहां पर न्यूज जानते हैं। तो जो ये न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सिटी से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विभाग, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये लॉन्च किया गया, यानी कि यहाँ पर ये एक तरीके से इनोग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा। खासकर रिसर्च की जाएगी स्कॉलर के द्वारा और इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टडी के साथ साथ में रिसर्च के साथ साथ में स्टडी भी की जाएगी, बच्चों को डिग्री वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्टेचू भी यहाँ पर अनवील की गई इसके अंदर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में विजिट किया गया दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड जो म्यूजियम है इंस्टीट्यूट के कैंपस में, वो भी यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये एक तो इंस्टीट्यूट इनोग्रेट किया गया, उसी के साथ में स्टेचू यहाँ पर म्यूजियम भी है। ये सब कुछ आप लोगों को ग्रेटर नोएडा यानी कि एनसीआर वाले रीजन में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी कंट्री की डिफेंस न्यूज के बारे में। तो न्यूज निकल कर आ रही है डीआरडीओ से। डीआरडीओ यहाँ पर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा अभी रिसेंटली यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है एक ऐसे वर्क के ऊपर, अगर मान लीजिए जैसे पुलवामा जैसा अटैक हुआ, एकदम बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे जवान यहाँ पर शहीद हो गए, इसी के साथ में कई सारे जवानों को चोट भी आई। तो जो जिनकी जान चली गई वो तो देखिए उनसे रिलेटेड तो कुछ कर नहीं सकते, पर लेकिन जो बचे हुए हैं जिनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आई है, उनको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है कैसे उनकी रोक सकते हैं, जल्दी से जल्दी किस तरीके से उनकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, उन सब चीजों पर फोकस देने की यहाँ पर बात की गई है। खासकर उन एरिया में जहां जंगल है और हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर कहीं पर अगर ये ऐसी कंडीशन बन रही है जहां आसपास कोई भी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, तो मिनिमम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना ताकि जो उस टाइम पर कैजुअलिटी हुई है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सर्वाइव कर सकें, उनकी जान न जाए। यानी कि विद इन गोल्डन आवर जिसको बोला जाता है, यानी कि दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देना ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका कुछ हद तक सॉल्यूशन निकाला जा सके और जान बचाई जा सके। तो ये काम करने की बात की जा रही है डीआरडीओ के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली अभी इनोवेशन से रिलेटेड एक यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, उसका नाम आप लोग बताइए, जिसकी डेट जो है वो 31 मार्च तक इन्होंने बढ़ाई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके बारे में, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है। हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुनकर हमारे द्वारा जो स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, उनके पास में जब वो स्टार्टिंग में जाते हैं तो उनके पास में ज्यादा जो धन नहीं होता है, यानी कि उनके पास में ज्यादा कैपिटल मनी नहीं होती है। पर लेकिन जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो उनके पास में पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग लग जाता है हाथ में, वो इतने ज्यादा करोड़ों रुपीज की उनके पास में संपत्ति हो जाती है, उसका कोई भी काउंट करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि उन्होंने क्यों यहां पर सेटअप नहीं किया कि यहां पर किस तरीके से ये जो एसेट्स है एमएलए या फिर एमपीज के पास में ये कहां से आई। तो परमानेंट मैकेनिज्म
सेट करने के लिए यहां पर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जद्दोजहद क्यों किया गया? क्योंकि एक एनजीओ है जिसका नाम है लोक प्रहरी, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, इसके द्वारा पीआईएल दायर किया गया और बोला कि इनके बारे में कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं और ये एक तरीके से जो इस तरीके का जो फायदा उठा रहे हैं, हमारे ही पैसों का नेगेटिवली मिसयूज किया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी हल्का सा गाइडलाइन यहां पर दिया था, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको मान नहीं रही है। तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है, भैया क्या कर रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, क्या इसी तरीके से ये धंधा चलता रहेगा, कुछ सुधारोगे या नहीं सुधारोगे? तो ऐसी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोली गई है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसेंटली हम लोगों ने अभी मुंबई मेट्रो के बारे में सुना, इसी तरीके से अब यहां पर सूरत यानी कि गुजरात के अंदर मेट्रो के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। खासकर 2 मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, 2 कॉरिडोर बनाने की बात बोली जा रही है। 12,000 करोड़ के करीब यहां पर इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई और खासकर 5 साल में यह कंप्लीट करना है। सर थाना टू ड्रीम सिटी पहली लाइन रहेगी और दूसरी यहां पर यह रहेगी बिसान टू सारोली, ये पर्टिकुलर एरिया है। 50-50% यहां पर दोनों का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% यहां पर राज्य गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सीधा सीधा यह है कैसे अफोर्डेबल एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करा जा सके जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और आसानी से टाइम भी बच सके। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सिटी के लिए मेट्रो ट्रेन का होना काफी कंपलसरी है, खासकर अगर उसको एक अच्छा डेवलपमेंट और लोगों को एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड करानी है। तो नेशनल पार्क देखते हैं आज का कौन सा है यहां पर आप लोगों के सामने, यह है नंदा देवी नेशनल पार्क। काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। रीजन यूनेस्को के अंदर इसको आप लोग देखते हैं, यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है 1988 से। इसी के साथ में उत्तराखंड में आप लोगों को ये नंदा देवी जो पीक है वहां पर देखने को मिलता है। इसको जो यहां पर स्टेब्लिश किया गया, ये 1988 में स्टेब्लिश किया गया और तब से ही यहां पर ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। इसी के साथ में इसको रिसेंटली अभी एक्सपेंड किया गया और इसका नाम भी चेंज किया गया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क इन 2005। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। ब्राउन बियर यहां पर ये एनिमल है जो पाया जाता है, टेडी बियर नहीं, ब्राउन बियर, ठीक है। तो लोकेशन आप लोगों की यहां पर है, तो इससे भी आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट आज का जो आप लोगों का सेशन है यहां पर पॉलिटिका, वो जाकर आप लोगों को रिवाइज करने हैं। ये बात की जा रही है महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक इस तरीके का पर्सन है जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो करंट अभी फिलहाल जो अटॉर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल। कौन से नंबर के ये अटॉर्नी जनरल है? पहला क्वेश्चन। यहां पर जो अपॉइंट किया जाता है इनको, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर यहां पर क्वेश्चन है किस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा या फिलहाल जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर इनको अपॉइंट किया जाता है? और खासकर ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी कोर्ट के अंदर, ये इनका काम होता है। जो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी अगर स्टेटमेंट आती है, अगर कोर्ट में कोई मैटर चल रहा होता है तो वहां अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट आती है। तो ये एक तरीके से बिचौलिया आप लोग बोल सकते हैं कोर्ट के और गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आप लोगों के सामने क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। 21 मार्च जो है यहाँ पर वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एक आप लोगों को थोड़ी छोटी सी पोएट्री भी मैंने सुनाई थी। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्म अवार्ड कंफर्म किए गए 112 आदमियों को, और ये जो 112 आदमियों को कंफर्म किए गए हैं और लगभग इसमें से 4 पद्म विभूषण आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चारों के चारों पद्म विभूषण हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जाकर उनके बारे में सर्च कीजिएगा। कल डिटेल में इनके बारे में डिस्कस कर लूंगा। सीएसएफ की अगर बात की जाए, यहां पर इसकी गोल्डन जुबली अभी देखने को मिली 10 मार्च को, ये डिस्कस किया। इसी के साथ में सऊदी अरेबिया की जो टीम है, खासकर महिला की टीम, उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया और 2 गेम में इनके द्वारा यहां पर जीता गया। और ये जो टीम थी ये थी बोको गेम की, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। जो गेंद मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी, छोटी छोटी गेंद जो होती है वो छोटे से ग्राउंड में खेला जाता है उनके द्वारा। और ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम कहां पर चल रहे हैं? आबू धाबी में चल रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर पैलेस्टीन के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सतीह के बारे में, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ में गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलता है। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। फ्रांस के द्वारा अभी यहां पर स्टेप उठाया गया है मसूद अजहर को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली अभी लॉन्च किए गए हैं प्रसार भारती से साथ में यहां पर 11 मोर डीडी नेशनल जो चैनल है, खासकर 11 स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। और यहां पर डीडी फ्री डिश, ये इसके तहत यहां पर सैटेलाइट टेलीविजन सर्विस के तहत यहां पर ये सारा काम किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में आज का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर जाना
सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे के बारे में। इसी के साथ में ये आप लोग की जो वीडियो है 10:30 बजे एग्जैक्ट आप लोग को मॉर्निंग में मिल जाएगी, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। फिर एक छोटा सा क्विज था आप लोगों के सामने। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की गई, हम लोगों ने यहाँ पर जाना दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री की विजिट पर है 10 दिन की। देखते हैं क्या क्या बातें निकल कर आती है। बीसीसीआई के द्वारा स्टेप उठाया गया है, ये एक अच्छी स्टेप है। इसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोगों ने बात की, और जिसने नहीं देखा वो जाकर रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी विजिट पर है यहाँ पर कंट्री की माले, खासकर जो मालदीव है उसकी कैपिटल है माले। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जाना इंडोनेशिया में क्या त्रासदी चल रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर मैरी कॉम जी के बारे में। तो ये थे हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आगे आप लोगों के द्वारा काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए, ऐसे ही आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की बोइंग 737 मैक्स के बारे में, जो कि काफी न्यूज में है। इथोपियन फ्लाइट के बाद में थर्ड आईटी कॉरिडोर इंडिया और चाइना के बीच में ये देखने को मिला। इसी के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है डीआरडीओ के द्वारा अगर कोई दुर्घटना होती है वहां पर किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करा जा सकती है पुलवामा जैसे अटैक के टाइम पर। नो मॉनिटर, कोई भी ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पर जाना जा सके कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पैसा कहां से आ रहा है। उसी के बारे में फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। सूरत में मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, और एक नेशनल पार्क के बारे में भी हम लोगों ने जाना। यह है पॉलिटिकल रिवीजन करना है आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर बात की गई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर हैं। अब जानते हैं आज के क्विज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के हमारी कंट्री के अभी विजिट पर आए हैं, ये आप लोगों को बताना है, और ये 10 दिन की विजिट पर है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपीस यहां पर डोनेट की गई है पुलवामा अटैक के शहीदों के लिए। किसके द्वारा ये डोनेशन किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि कितने घंटे पहले आप लोगों को यहां पर इससे पहले अपना मैनिफेस्टो यहां पर जारी करना पड़ेगा। तो ये बोला गया है, तो वो आप लोगों को टाइम पीरियड बताना है, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे मल्टी फेज के इलेक्शन हो। जैसे 7 फेज में हमारी कंट्री में भी इलेक्शन होने वाले हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन सी कंट्री की विजिट पर जा रही है? 2 दिन की विजिट है, खासकर पड़ोसी देश है, इंपोर्टेंट देश है। कौन सी महान खिलाड़ी के द्वारा स्किप किए जाने की बात की गई अभी एशियन गेम, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है थर्ड आईटी कॉरिडोर के बारे में, तो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर हम लोग काम करने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहां पर सिचुएटेड है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और फेसबुक से भी आप लोगों को मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, अगर लग रहा है कि आप लोगों को ये फायदा पहुंचा रही है तो। लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है डिसलाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता है या कोई प्रॉब्लम लगती है सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। और देखिए जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 o'clock आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो साथ में उठ रहे हैं इसी तरीके से उठते रहिए, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जब भी टाइम मिलेगा वीडियो के अंदर उनको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखता हूं कौन कौन उठता है मेरे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।